जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे सर्किल, ठीक है, जिसका हिंदी होता है वृत्त। ठीक है, सर्किल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो सर्किल में आपको जानना है फर्स्ट में सरकमफ्रेंस, जिसका हिंदी होता है परिधि। सेकंड में जानना है डायमीटर, जिसका हिंदी होता है व्यास। थर्ड में जानना है आपको कॉर्ड, जिसका हिंदी होता है जीवा। फोर्थ में आपको जानना है सेगमेंट, जिसको हम लोग हिंदी होता है खंड। 5 में आपको जानना है रेडियस, जिसका हिंदी होता है त्रिज्या। 6 में जानना है आपको सेक्टर, जिसका हिंदी होता है त्रिज्या खंड। और 7 में आपको जानना है आर्क, जिसका हिंदी होता है चाप। और 8 में आपको जानना है यहाँ पे टेंजेंट, जिसका हिंदी होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो चलिए इतना चीज़ हम लोगों को जानना है और तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं सर्किल का जो आपका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किल जो हमारा बनता है उसमें एक होता है ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, ये सेंटर होता है और सेंटर से एक डिस्टेंस पे, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई हम लोग दूसरा पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और इसको सेंटर मान करके और ऐसे हम लोग एक चाप खींचते हैं चारों तरफ इस सेंटर के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बन के आता है सर्किल। ठीक है, तो ऐसे आपका निर्माण होता है सर्किल का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है, जो आपका सेंटर होता है, सेंटर से जो हम यहाँ पे सर्किल खींचे हैं या कि सर्किल ड्रॉ किए हैं, तो उसके प्रत्येक सरफेस पे जो भी होगा यहाँ पे प्रत्येक सरफेस पे आपका इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ये क्या होता है, आपका गोलाकार होता है। ठीक है, लेकिन जो सर्किल है आपका वो आपका 2D फिगर है। ठीक है, जिसको हम लोग 2D फिगर है तो इसको प्लेन सरफेस पे ही हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझा सर्किल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले एक सेंटर मानेंगे, सेंटर से कुछ डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस को मान करके हम एक यहाँ पे गोला खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन के आएगा सर्किल। ठीक है, और सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर से प्रत्येक सरफेस पे इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। चलिए आगे हम लोग डिटेल्स में जानते हैं सर्किल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा सर्किल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस सर्किल में जितना हमने पहले लिस्ट में आपको बताया है क्या क्या हमको जानना है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस, रेडियस, आर्क, डायमीटर, सेंटर, कॉर्ड, सेगमेंट, टेंजेंट, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो होता है आपका वृत्त, यानी कि ये जो हमारा टोटल सर्किल जो है, इसको हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त के बाहरी किनारा जो होता है, जो यहाँ पे किनारा ये है चारों तरफ से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डायमीटर। यहाँ पर डायमीटर दिख रहा होगा, तो डायमीटर जो आपका होता है केंद्र से गुजरने वाले किनारे से किनारे तक की लंबाई को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्र से हमारा गुजरेगा और किनारा यानी कि ये सतह से ये सतह तक की लंबाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको जानना था कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कॉर्ड हम लोग बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो परिधि पर, ठीक है, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रारंभिक रेखा को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, परिधि किसको बोलते हैं, जो आपका ये चारों किनारा का जो आपका ये लंबाई था चारों तरफ से, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस यानी परिधि बोलते हैं। तो ये जो परिधि है हमारा, उस परिधि पे इस किनारा से लेकर के इस किनारा तक जो हमको मिलाता है लाइन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, जितना चीज़ हम आपको बता रहे हैं सारा चीज़ का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग समझेंगे इसको। उसके बाद हमको समझना था सेगमेंट, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेगमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खंड। ठीक है, तो एक चाप और एक जीवा से वृत्त का अंदर का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, आपका सेगमेंट। यहाँ पे एक चाप का मतलब क्या होता है, चाप जो होता है आपका, जैसे कि कोई भी हम लोग सर्किल बनाते हैं यानी कि वृत्त बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम चाप लेते हैं। चाप का मतलब इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो भी आपका डिस्टेंस होगा, या फिर सेंटर से यहाँ तक, वो सारा डिस्टेंस इससे सरकमफ्रेंस यानी कि सतह पे इक्वल होगा, किनारा पे इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे किनारा जो है आपका, ये दोनों किनारा जो कॉर्ड से मिल के बना है, ठीक है, तो एक चाप यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पे एक चाप और एक जीवा यानी कि कॉर्ड, एक चाप और एक कॉर्ड यानी कि जीवा से घिरे जो क्षेत्र होता है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको यहाँ पे जानना है रेडियस। जो आपका रेडियस जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। रेडियस जो होता है आपका केंद्र से किनारे तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये केंद्र है आपका और केंद्र से किनारा क्या है, यानी कि ये सरकमफ्रेंस पे, जो सरकमफ्रेंस है चारों तरफ घिरा हुआ है, यानी कि
आउटर जो एरिया है, तो केंद्र से लेकर के और ये सर्कमफ्रेंस यानी कि किनारा तक का जो भी लंबाई होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और रेडियस जो होता है आपका डायमीटर के आधा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डायमीटर आपको दिख रहा होगा, इस सतह से जो केंद्र से पास हुआ है उसको डायमीटर बोलते हैं, पहले ही बताए हैं, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है आपका, उसका आधा जो होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक डायमीटर में 2 रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेडियस है, यहाँ से लेकर के यहाँ सेंटर तक, और यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक आपका एक रेडियस है, ठीक है। यानी कि डायमीटर जो होता है आपका टोटल 2 रेडियस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमको जानना है सेक्टर। यहाँ पे सेक्टर दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या खंड, ठीक है। तो त्रिज्या खंड जो होता है एक चाप, यानी कि ये चाप क्या होता है, चाप जो होता है आपका, जो चाप हम बताए हैं पहले ही, जो सर्किल बनाते हैं हम चारों तरफ से मिला करके, जो हमारा आउटर एरिया जो किनारा होता है उसको हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। तो एक चाप और 2 रेडियस, ये भी तो आपका रेडियस है। हम बताए हैं सेंटर से लेकर के और सरफेस पे यानी कि सर्कमफ्रेंस पे जो भी आपका लाइन मिला होगा, ठीक है, उसको सबको हम लोग बोलेंगे रेडियस, ठीक है। तो एक सर्किल में बहुत सारा रेडियस हो सकता है, तो यहाँ पे 2 रेडियस और एक चाप से जो घिरा क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर यानी कि खंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट जानना है आर्क, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आर्क। तो आर्क जो होता है आपका परिधि की एक भाग को हम लोग आर्क बोलते हैं। परिधि आपका क्या है, सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो चारों तरफ से सर्किल के जो आउटर एरिया है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। और आर्क जो होता है आपका परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा खंड होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम यहाँ पे ये सेक्टर लिए हैं, ये क्या है, एक यहाँ पे आर्क है, ठीक है। तो आर्क यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो टोटल आर्क होता है, ठीक है। और उसमें एक छोटा सा हम यहाँ पे आर्क लेते हैं, या कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक भी आपका आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क है किसके लिए, तो इसके लिए, इस वाले सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये आर्क है, तो आर्क यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। परिधि की एक भाग को हम लोग आर्क कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट जो पॉइंट था हमारा टेंजेंट, टेंजेंट को जानेंगे। तो टेंजेंट जो होता है आपका एक सीधी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। यहाँ पे एक बिंदु होगा जो कि आपका स्पर्श करता है, एक सीधी रेखा एक बिंदु को कहाँ पे, तो वृत्त पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा, जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्किल के बाहर ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सर्किल है हमारा, तो एक ऐसे इसमें टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक और सर्किल है तो इसमें हम एक ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक और सर्किल है तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे एक और सर्किल है तो इस साइड से भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या टेंजेंट हम लोग सर्किल के अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं? तो जी नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया आपका सर्किल। जब आप अंदर से टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो एक बिंदु पर नहीं, ये टोटल 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा, ठीक है। और टेंजेंट जो होता है आपका किसी ना किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। तो जब भी आपका टेंजेंट ड्रॉ होगा वो किसी ना किसी सर्किल के बाहर से ही ड्रॉ होगा जो कि एक बिंदु को स्पर्श करे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हमने फिगर में समझा, ठीक है। अब सारा चीज़ को हम लोग डिफिनीशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में जानेंगे सर्कमफ्रेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो परिधि जो होता है आपका, द आउटर एज ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। एज मीन्स होता है किनारा, यानी कि वृत्त के बाहरी किनारों को परिधि कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है। तो इसमें परिधि कौन है, तो जो वृत्त के ये बाहरी किनारा जो भी है आपका, जो ये बाहरी किनारा टोटल है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये बाहरी किनारा जो आपका वृत्त का है इसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 2 नंबर समझते हैं आपका यहाँ पे डायामीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो द डिस्टेंस फ्रॉम एज टू एज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर, यानी केंद्र से गुजरने वाले किनारों से किनारों तक की दूरी को व्यास कहते हैं। यानी कि ये हो गया आपका यहाँ पे हो गया एक सर्किल, ठीक है, और यहाँ पे हो गया उसका केंद्र, ठीक है। तो डायामीटर कह रहा है केंद्र से गुजरने वाली किनारों से किनारों, यानी कि ये तो आपका किनारा है, ये टोटल सर्कमफ्रेंस पे सब किनारा है, तो केंद्र से गुजरना चाहिए, यानी कि यहाँ से और गुजर रहा है केंद्र से, तो गुजर के यहाँ पे इस किनारा से लेकर के इस किनारा तक जाएगा, केंद्र से गुजरना चाहिए और 2 किनारा पे टच होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद
चलिए यहाँ पे अब हम थर्ड में देखते हैं कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो कह रहा है ए स्टार्टिंग लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड, यानी कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रारंभिक रेखा जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये सर्किल, ये हो गया आपका सेंटर। कह रहा है परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रारंभिक रेखा, यानी कि ये तो हमारा सर्कमफ्रेंस ये परिधि है जो टोटल आउटर एरिया है। तो किसी भी दो लाइन को परिधि से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिलाने वाले को हम लोग बोलते हैं कोड, यानी कि जीवा। ये प्रत्येक आपका कोड है, ठीक है, जीवा है। लेकिन जो आपका सेंटर से पास होगा वो आपका कोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर होता है जो आपका सेंटर से पास करता है। बाकी जो भी है सेंटर से अगर वो नहीं पास कर रहा है तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, यानी कि जीवा बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 4 में जानेंगे सेगमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खंड। तो द एरिया इनसाइड ए सर्किल इंक्लूड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, यानी कि एक चाप और एक जीवा से घिरे वृत्त के अंदर का क्षेत्र हमारा खंड कहलाता है, यानी सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये सर्किल, ठीक है, ये हो गया आपका सर्किल। तो यहाँ पे हमको खंड समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉर्ड, ठीक है, ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो कह रहा है एक चाप, यानी कि ये तो हमारे यहाँ से यहाँ तक चाप है, ये जो आपका ये है क्या है, ये चाप है। तो एक चाप और एक जीवा, और ये आपका क्या है, कॉर्ड, यानी कि जीवा है। इसको हम लोग बोलेंगे जीवा या फिर कॉर्ड। तो एक चाप और एक जीवा से घिरे क्षेत्र, तो इससे और ये वाला से जो भी घिरा ये क्षेत्र है आपका, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेगमेंट, यानी कि खंड। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एड्ज हाल्फ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। कह रहा है केंद्र से किनारे तक की दूरी आधे व्यास को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक हो गया सर्किल, ये हो गया आपका केंद्र। तो केंद्र से यहाँ पे एक पास किया, ठीक है। तो कह रहा है केंद्र से किनारे, यानी कि ये केंद्र से किनारा इतना दूर, ये पूरा नहीं, ये आधा, केंद्र से किनारे तक की दूरी या आधे व्यास, यानी कि ये पूरे को हम लोग व्यास, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका आधा व्यास क्या हुआ, इधर इस पर से इधर हुआ, ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं ओ से ए तक, इसका नाम बी लेते हैं। तो ये बी ए जो है आपका टोटल डायमीटर है, और ये ओ आपका सेंटर है। तो ओ से ए तक क्या है, आपका आधा डायमीटर है, ठीक है। तो जो आधा डायमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये टोटल आपका रेडियस है, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अगर इधर से इधर मिला दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये आपका डायमीटर भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका हाफ जो है वो रेडियस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 6 में हम जानेंगे सेक्टर, यानी कि त्रिज्याखंड। तो द एरिया इंक्लूड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई, रेडियाई जो होता है आपका रेडियस का प्लूरल ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है, आर कॉल्ड सेक्टर। एक चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका सर्किल, ठीक है। और एक चाप और क्या चीज़ कह रहा है, एक चाप और 2 त्रिज्याओं, यानी कि ये तो हमारा हो गया सेंटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों जो सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। और कह रहा है चाप, चाप किसको बोलते हैं, जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम लोग, उसके एक हिस्सा को हम लोग चाप बोलते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया हमारा चाप, ठीक है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर, यानी कि त्रिज्याखंड। चलिए 7 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्क, यानी कि चाप। द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस आर कॉल्ड आर्क, परिधि की एक भाग को चाप कहते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा है ये आपका टोटल परिधि है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा चाप है। सेम वैसा ही आपका ये आपका एक सर्किल है, और इस सर्किल पे क्या होगा, हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से 2 मिलाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आर्क, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपका लास्ट है 8 नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, यानी कि हिंदी होता है स्पर्श रेखा। तो ए स्ट्रेट लाइन दैट टच ए सर्किल एट 1 पॉइंट ओनली आर कॉल्ड टेंजेंट, एक सीधी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है सो स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया एक सर्किल, ठीक है।
तो कह रहा है एक सीधी रेखा जो है वृत्त को सिर्फ एक बिंदु को आपको स्पर्श करना चाहिए। तो आपको हम पहले ही बताए हैं ये हमारा वृत्त है, तो अंदर से अगर कोई लाइन हम पास करेंगे तो वो क्या टोटल 2 पॉइंट को स्पर्श करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, आपको एक बिंदु पर ही आपको स्पर्श करना चाहिए। तो जब भी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा वो सर्किल के बाहर से यहाँ पे कहीं पे भी करेगा जो कि एक पॉइंट को स्पर्श करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो आपका वृत्त सर्किल होता है, सर्किल में सारा चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे, ठीक है। और इस पे जो आपका जो फार्मूला होते हैं वो सारा फार्मूला हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।